आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स के हवाले से एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर कैपिटल ए। ठीक है, सो पार्ट 1 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज हैविंग अ मैट्रिक्स विद इन फर्स्ट रो 4 and 3। ठीक है, और सेकंड रो में एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 and 2 और साथ में कैपिटल ए माइनस सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी का साइन है और राइट साइड पे एक मैट्रिक्स आ रहा है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो कंडीशन आ रही है उसमें माइनस इन टू 2 3 -1 एंड -2 दैट इज़ द मैट्रिक्स, जिसे हम उठा के ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, और माइनस का जो साइन है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द एडिशन। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑन द राइट हैंड साइड अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे दो मैट्रिसेस की, जो कि हम लोगों ने पढ़ी हुई है प्रीवियसली कि आपके पास, तो जब आपने एडिशन परफॉर्म करनी है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में आपने ऐड कर देना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को, इसी तरह से आपकी फ़र्स्ट प्लेस जो है वो कवर हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट में ऐड कर देना है सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को, तो आपकी सेकंड प्लेस जो है वो कवर हो जाएगी। इसी तरह से आपने थर्ड एलिमेंट जो है वो करना है और लास्ट एलिमेंट भी कर लेना है। अगले स्टेप में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ ही कंडीशन रहेगी, और ऑन द राइट हैंड साइड प्रैक्टिकली आप जब एडिशन को परफॉर्म करेंगे तो 1 -1 2 and 4 दैट वुड बी द आउटकम। ठीक है, और अब आपने जो है कैपिटल बी का नाम दे देना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को, एंड ऑन द राइट हैंड साइड जो है उसे आपने कैपिटल सी का नाम दे देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि बी इनवर्स के साथ बोथ साइड्स पे जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करे, मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स ए, एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ऑफ कैपिटल सी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ सी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स जो है वो एज अ रिजल्ट आएगा, तो आपने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब यहाँ पे कैपिटल बी क्या है, ऑब्वियसली हमने ऊपर लिया था, असाइन किया था 4 3 2 and 2, और सी क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 1 -1 2 and 4। ये ऊपर हमने ये चीज़ अभी जो है वो डिस्कस की है। तो अब आपने मोड ऑफ बी जो है वो फाइंड आउट करना है, वो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से जो है मोड ले लेंगे बी मैट्रिक्स का। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 8 - 6 इज इक्वल टू 2 जो है वो आ जाएगा। तो अब मोड ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स के इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे अब। तो एडजॉइंट किस तरह से निकालते होते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका, अब बी मैट्रिक्स क्या था, 4 3 2 and 2। ठीक है, तो एडजॉइंट किस तरह से निकालेंगे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की जगह जो है वो आपस में चेंज कर देंगे, और हमारे पास जो सा सेकंड और थर्ड एलिमेंट होगा उसके सिंबल्स जो से हैं उनको हमने चेंज कर देना होगा, तो आपके पास एडजॉइंट जो है वो आ जाएगा। तो अब हम इनवर्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट भी निकाल लिया हुआ है, मोड भी निकाल लिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि अब हमारे पास एडजॉइंट भी है मोड भी है, तो मोड इज़ इक्वल टू 2, तो हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और एडजॉइंट जो है वो भी हमने असाइन कर देना है यहाँ पे। पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू आपने क्या लिखना होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि 2 - 3 - 2 and 4। ठीक है, यानी कि ओवरऑल हम बी इनवर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग द डिटर्मिनेंट, विद इन द डिटर्मिनेंट, और सी की वैल्यू जो है वो वाला मैट्रिक्स हमने डाल दिया। अब ऑन द राइट हैंड साइड 1/2 इंटू, अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस की, वो भी हमने डिस्कस की हुई है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है हमने। तो जी फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और सेकंड फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स फॉर द सेकंड प्लेस in the outcome matrix, and second row of the first matrix and first column of the second matrix for the third place, and second row of the first matrix and second column of the second matrix for the last place of the outcome matrix। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे,
2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस का साइन लगाना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और इसी तरह से आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस जो है वो कवर कर लेनी है अकॉर्डिंग टू द मेथड जो कि मैंने अभी बताया है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -6, -2 -12, -2 + 8, 2 + 16, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर ली हुई हैं। तो अब हमारे पास -4 -14 6 एंड 18 आ जाएगा। अगले स्टेप में 2 के साथ जो है वो हम डिवाइड कर देंगे तमाम एलिमेंट्स को, तो हमारे पास इवेंचुअली -2 -7 3 एंड 9 जो आ जाएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। और until next video, Allah Hafiz.